आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी कब पति के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो जाती है, वो भी ऐसा समझौता जिसमें पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस वापस लेगी और साथ ही पति को डिवोर्स देगी और पति से एक पैसा भी नहीं लेगी। ऐसी परिस्थिति कब बनती है और किन परिस्थितियों में पत्नी ऐसा समझौता करती है, तो आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे कुछ उन जजमेंटों की जिन जजमेंटों को देखने के बाद, उन केसेस को देखने के बाद यह स्पष्ट दिखाई देता है कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं जिस केस में वहां पर ऐसा समझौता भी होता है जहां पर पत्नी सारे केसेस अपने वापस ले लेती है, साथ ही पति को डिवोर्स दे देती है और पति से एक पैसा भी नहीं लेती है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, कुछ ऐसे जजमेंट देखने को मिले हैं जहां पर पत्नी इस उम्मीद के साथ कोर्ट गई थी, पति और उसके परिवार के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे, तमाम केसेस किए थे कि अब पति और उसके परिवार के लोग उसके दबाव में आएंगे, उसके सामने हाथ जोड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे और फिर वो जो चाहती है वैसा होगा। दूसरी तरफ पत्नी ये भी सोच रही थी कि पति की जो सैलरी है, इनकम है, उसका 50% पर मेरा अधिकार है, तो मेरा पति 1 लाख कमाता है तो कोर्ट मुझे 50,000 दे ही देगी क्योंकि उस पर आधी सैलरी पर तो मेरा अधिकार है। लेकिन कोर्ट जाने के बाद ये पता लगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और दूसरी तरफ पति और उसके परिवार के लोग बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आए, बिल्कुल दबाव में नहीं आए, बिल्कुल नहीं झुके। तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर पत्नी को पता लग गया ये झुकने वाली नहीं है, दूसरी तरफ कोर्ट मेंटेनेंस इतना देने वाली नहीं है। और ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं जहां पर पति की सैलरी 1 लाख रुपए थी और उन केसेस में पत्नी को 5,000 10,000 रुपए भरण पोषण दिया कोर्ट ने। कुछ केसेस में इंटरिम नहीं दिया, कुछ केसेस में कोर्ट ने पत्नी को कुछ कारणों से मेंटेनेंस देने से ही इनकार कर दिया। तो यहीं पर पत्नी के सारे सपने टूट जाते हैं जो वो सोच के चलती है कि पति की आधी इनकम पर मेरा अधिकार है और जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा। तो इन कारणों से भी कई बार ऐसा होता है कि आपसी समझौते के आधार पर सारे केसेस पत्नी वापस ले लेती है और विदाउट एलिमनी डिवोर्स भी हो जाता है। नंबर 2, दूसरा कारण यह भी देखने को मिला है कि पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर ढेर बार केस कर दिए, ढेर बार आरोप लगा दिए, लेकिन पति ने इन केसेस में एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। कौन से केस को फास्ट करना है, कौन से केस को डिले करना है, किस केस में आपत्ति लगानी है, पूरा बिल्कुल शांतिपूर्वक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। और पत्नी को ऐसा लग रहा था कि मैं इतने सारे केस कर दूंगी, इतने आरोप लगा दूंगी तो पति जल्दी से समझौता कर लेगा और मुझे डिवोर्स दे देगा और इतने लाख रुपए एलिमनी दे देगा। लेकिन पति यहां पर पैसे की बात ही नहीं कर रहा, डिवोर्स की बात ही नहीं कर रहा, वो तो बस रणनीति के अंतर्गत केस को आगे बढ़ा रहा है और पत्नी को यहां पर जल्दी है। तो फिर पत्नी समझौते पे आ जाती है या फिर पत्नी के पास में लगाए गए आरोपों के सबूत ना हो, साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत ना हो, तब भी ऐसी परिस्थिति में फिर समझौते के लिए तैयार हो जाती है। नंबर 3, पति कहीं लिविंग में रह रहा है या उसने दूसरी शादी कर ली है। अब यहां पर पत्नी पति को ढूंढ रही है, कहां रह रहा है, पता ही नहीं लग रहा है, किसके साथ रह रहा है। क्यों रह रहा? क्योंकि पत्नी ने पति को छोड़ दिया था और इस कारण से पति किसी और के संपर्क में आ गया या एक लंबे समय तक अलग रह रहा था, कोई और मिल गया, उससे शादी कर ली उसने, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा। या फिर पत्नी लिविंग में रह रही है या दूसरी शादी कर ली है और अब पति के हाथ सबूत लग गया है, तो भी यहां पर सेटलमेंट हो जाता है। नंबर 4, पति ने पत्नी के ऊपर सबूतों के साथ केस कर दिए और जिन केसेस में पत्नी के साथ साथ अन्य लोग भी हैं और अब ऐसा हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए, ऐसा हो सकता है कि सबूतों के आधार पर उनको सजा भी हो जाए, तब भी ऐसे मामलों में देखने को मिलता है कि सेटलमेंट हो जाता है, वो भी बिना किसी लेन देन के। नंबर 5, यहां पर पत्नी दूसरी शादी को लेकर चिंतित थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से केसेस चल रहे हैं और जैसे कोर्ट में आमतौर पर केसेस चलते हैं, इनमें समय काफी लग जाता है और ट्रायल कोर्ट में केस खत्म होता है तो सेशन में चला जाता है, सेशन में खत्म होता है हाई कोर्ट चला जाता है, हाई कोर्ट खत्म होता है सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। ऐसे में एक केस में लगभग 5 साल से 10 साल का समय लग सकता है
और अगर इतना 10 साल का समय बर्बाद होता है तो मेरी तो पूरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो मुझे अपनी लाइफ खत्म थोड़ी करना है। अगर पति कंटिन्यू अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो एक लंबा समय लगने वाला है और एक भारी भरकम फीस लगने वाली है। तो इससे अच्छा यह कि चलिए आपसी समझौते के आधार पर केसेस को वापस ले लेते हैं और आपको डिवोर्स चाहिए डिवोर्स देते हैं, या फिर बिना किसी लेन देन के डिवोर्स देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पति जब पत्नी और उसके परिवार पर या जो भी लोग शामिल हैं सबूतों के साथ उनके ऊपर मामला दर्ज करवाता है तभी ऐसा हो सकता है। नंबर 6, नंबर 7 पे आते हैं। पति ने पत्नी से उल्टा भरण पोषण मांग लिया। पति ने पत्नी से उल्टे ही भरण पोषण मांग लिया। मैं तो बेरोजगार हूं, तुम कमा रही हो, लाओ मुझे पैसा दो। या तुम्हारे केस करने की वजह से मेरी नौकरी चली गई और तुम्हारी नौकरी तो है, तो लाओ मुझे पैसा दो। अब पत्नी को लग रहा ओ अब इसको पैसा देना पड़ेगा, 20-25% तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। क्यों? कि पत्नी के पास कोई जिम्मेदारियां नहीं है, ना बच्चे हैं ना कोई है। भाई उसके परिवार में उसके माता पिता भाई बहन है, उनसे कोई संबंध नहीं है मेंटेनेंस का। पत्नी अगर उनको पैसा देती है तो वो पत्नी का टेंशन है। मतलब पत्नी की लाइबिलिटीज उसके परिवार का कोई नहीं है, बस पत्नी की लाइबिलिटीज अगर उसके पास में उसके बच्चे हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी है, उनका भरण पोषण करना पड़ेगा। और अगर बच्चे नहीं है तो फिर जो पत्नी की मान लीजिए 1 लाख रुपए सैलरी है और पति ने दावा कर दिया कि मुझे ही 50,000 दी जावे, तो कोर्ट हो सकता है 25-30 हजार रुपये तय कर दे। और पत्नी को जैसे लगा ओ पैसा जाने वाला है तो फिर पत्नी कहती ना 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 ना, चलो समझौता कर लेते, और यहाँ पर बिना किसी लेन देन के सेटलमेंट हो सकता है। नंबर 8, पत्नी की अडल्ट्री के सबूत या रीमैरिज के सबूत पति के हाथ लग चुके हैं। पत्नी ने दूसरी शादी कर ली या किसी के साथ लिविंग में रह रही है या अडल्ट्री में, और अब पति के पास में उसके सबूत लग चुके हैं। तो जहां पर पत्नी की दूसरी शादी के सबूत लग चुके हैं वहां पर तो डेफिनेटली पत्नी आपके साथ समझौता करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी। दूसरी तरफ जहां अडल्ट्री के सबूत है वहां पर अगर पत्नी के पास भी आपके विरुद्ध कोई सबूत है तो संभवतः समझौते के लिए तैयार हो या ना हो, यहाँ पर 50-50 आप रख सकते हैं। बिना किसी लेन देन के समझौते के लिए 50-50 रख सकते हैं, या 50% हो भी सकती है, 50% नहीं भी हो सकती है। नंबर 10, पत्नी ने दहेज का केस किया है और दहेज देने के तमाम सबूत कोर्ट के समक्ष रख दिए। ऐसे में पति ने पत्नी के परिवार के ऊपर दहेज देने के आरोप का केस कर दिया, तो भी पत्नी बिना किसी लेन देन के समझौते के लिए तैयार हो सकती है। मैं हूं मुकेश जैन। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।